मान्यता हमने पहले भी कहा था, अगर हमारा जो मौलिक अधिकार का इस प्रकार से हनन हो रहा होगा, हमारा विद्यार्थियों का हनन होगा, हमारा सारा सरकारी काम में जो है प्रभावित होगा, तो हम इस मामले को लेकर न्यायालय भी जाने का काम करेंगे। ये हम आपका यहाँ पंचायत क्षेत्र में लगभग अगर 2011 का सेंसस देखें तो यहाँ पर लगभग आपका 2000 से 2500 यहाँ पर परिवार था और संख्या करीबन 5,500 साढ़े 6,000 करीबन पॉपुलेशन यहाँ था, जो आज बढ़कर 3,000 परिवार और आपका 8,000 करीब आपका पूरा पंचायत क्षेत्र में 5 गांव मिलाकर पॉपुलेशन है। 25 के नवंबर महीना में पहली बार हमने इस मामले को लेकर जिला उपायुक्त से भी मिला। एक हमारी प्रतिनिधि मंडल बनी थी जिसमें इन सभी नामों को जो मैंने बोला अभी, वो सभी को हमने इसमें जो है यहाँ जितना 3, 4, 5 जो पीडीएस दुकान है पूरा पंचायत भर में, वहाँ आदमी एक दिन सिर्फ फिंगरप्रिंट भी एक दिन में नहीं हो रहा है, जो बुकिंग वाला होता है 3-3 दिन आदमी अपना काम छोड़ के पीडीएस वाला के पास जाता है, राशन डीलर के पास जाता है, राशन डीलर अपना दुकान के छोड़ के सलगापोश या ठेठंगर में जाके काम होता है। इस तरह का यहाँ का इंटरनेट का बदहाल हालत बना हुआ है। 2025 में अगस्त के महीना में एक मोर्चा बनाया गया जो इंटरनेट संघर्ष सेवा मोर्चा, और इसमें हमने इस मोर्चा का, इस आंदोलन का, इस संस्था का हमने कोई अध्यक्ष नहीं बनाया, इसमें जनता अध्यक्ष है। जोहार, आज हम ताराबोगा पंचायत सभागार में इंटरनेट सेवा संघर्ष मोर्चा का एक जन आक्रोश सभा रखा गया था, और ताराबोगा पंचायत के अंतर्गत यहाँ 5 गांव आती है, ताराबोगा, जिंगा, धोनाडीपा, औराबहार, कुरुमडेगी। ये 5 गांव में वर्षों से पूरा पंचायत क्षेत्र में इंटरनेट का बदहाल हालत है। लगातार जनता और यहाँ के वासियों के द्वारा लगातार जो है प्रशासन को और माननीय विधायक जी को और यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी के सामने लिखित या मौखिक रूप से अपना बात को रखा, और इसी दौरान काफ़ी लोगों के द्वारा 2025 में अगस्त के महीना में एक मोर्चा बनाया गया जो इंटरनेट संघर्ष सेवा मोर्चा, और इसमें हमने इस मोर्चा का, इस आंदोलन का, इस संस्था का हमने कोई अध्यक्ष नहीं बनाया, इसमें जनता अध्यक्ष है। और हम लगातार जो है 2025 में भी 2-3 बार हमारी लगातार बैठक हुई, और हम इसमें सारा यहाँ ताराबोगा का जनता, सभी गांव, टोला, ग्राम सभा की जनता, इसमें सब हम लोग सदस्य हैं। इसमें पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव भी को भी हम लोग सदस्य बनाए हैं। सभी पीडीएस दुकान संचालक यहाँ सदस्य हैं। सब कंडा बैंक, एक बैंक यहाँ जो कोरजो था, उनको भी हम लोग सदस्य बनाए हैं। सभी पंचायत समिति सदस्य को बनाए हैं, सभी ग्राम प्रधान सदस्य हैं, सभी लागू समिति अध्यक्ष सदस्य हैं, सभी जल सहिया सदस्य हैं, सभी उप स्वास्थ्य केंद्र प्रतिनिधि सदस्य हैं, सभी आंगनबाड़ी सेविका सदस्य हैं, सभी सरकारी स्कूल, अल्पसंख्यक स्कूल के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका सदस्य हैं, सभी व्यापार बंधु सदस्य हैं, सभी वार्ड सदस्य हैं, सभी मेट जो मनरेगा का काम करते हैं उसे सदस्य बनाया गया, सभी पत्रकार और सभी वाहन को सदस्य बनाया गया, और सभी ग्रामीण को सदस्य यहाँ बनाया गया। और हमारा उद्देश्य है कि ताराबोगा क्षेत्र में हर हाल में यहाँ अविलंब यहाँ इंटरनेट बहाल हो। यहाँ पर इंटरनेट नहीं होने से आज का ये आधुनिक युग में किस तरह से हमारा लोगों को के साथ में जो है इस समस्या हो रहा है। 2025 के नवंबर महीना में पहली बार हमने इस मामले को लेकर जिला उपायुक्त से भी मिला। एक हमारी प्रतिनिधि मंडल बनी थी जिसमें इन सभी नामों को जो मैंने
बोला अभी, वो सभी को हमने इसमें जो है रखा और समस्या एक ज्ञापन सौंपा गया था और जिला उपायुक्त महोदया की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन दी गई थी कि बहुत जल्द जो है तारापोगा में इंटरनेट का जो समस्या है वो खत्म करने की बात कही गई थी। हमने उसके बाद बीच में मिलने के प्रयास किए, लेकिन तुरंत में व्यवस्था के कारण उपायुक्त से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन लगातार हम संपर्क में रहे और आज 2026 के हम मई महीना में हैं और आज मई महीना में आज दिनांक 25 मई 2026 को तारापोगा के अंतर्गत हम तारापोगा, जिलगा, भवनाडीपा, कुरुंडेगी एवं औरबहार में इंटरनेट संचार व्यवस्था की गंभीर जो है समस्या को लेकर आज तारापोगा पंचायत सभागार में हम सारे गांव से, हमारे गांव का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग और जिनका नाम हमने गिनाया वो पीडीएस के हैं, कोई वार्ड हैं, यहाँ ग्राम प्रधान हैं और कई समाजसेवी व्यक्ति, आज हमने यहाँ पर एक बैठक, आक्रोश बैठक रखा था और आज हम पंचायत क्षेत्र में आम जनता, जनप्रतिनिधि, युवा, विद्यार्थी एवं ग्रामीण उपस्थित होकर इस बैठक में हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया और वर्षों से जो यहाँ इंटरनेट का टावर जो यहाँ स्थापित करने का जो मांग रहा है, टावर लगाने का मांग रहा है, कमजोर इंटरनेट और डिजिटल सुविधाओं की कमी के खिलाफ में व्यापक जन आंदोलन का जो हमने चर्चा और रूपरेखा तैयार किया। आज का बैठक हमारा अहम था और इस बैठक में अहम चर्चा हुआ कि पंचायत क्षेत्र में गंभीर समस्या जो इंटरनेट का है, इसको पूर्व में हमने आपको पहले ही यहाँ आगाह किया कि हमने सारा जो है यहाँ का जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, सारे लोगों को हमने लिखित और मौखिक तौर पर हमने बात को रखा है। बावजूद आज पंचायत क्षेत्र में टावर नहीं लगना है या टावर नेटवर्क व्यवस्था को मजबूती से इधर जो है कार्य करने की दिशा में किसी प्रकार का ठोस पहल हमको प्रशासन का एकदम कतई नहीं दिख रहा, जिससे लेकर आम जनता पूरा नाराजगी व्यक्त किया। यहाँ पर पूरा व्यापक आक्रोश जनता में है और तारापोगा में की और बता रहे, तारापोगा गांव में आपका यहाँ पंचायत क्षेत्र में लगभग अगर 2011 का सेंसस देखें तो यहाँ पर लगभग आपका 2000 से 2500 यहाँ पर परिवार था और संख्या करीबन 5,500 से 6,000 करीबन पॉपुलेशन यहाँ था, जो आज बढ़कर 3,000 परिवार और आपका 8,000 करीब आपका पूरा पंचायत क्षेत्र में 5 गांव मिलाकर पॉपुलेशन है और यहाँ पर इंटरनेट का बेहतर इंटरनेट एवं संचार सुविधा से वंचित रहा जाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इंटरनेट न रहने से के कारण विद्यार्थी को पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है। युवाओं का ऑनलाइन कार्य तैयारी, अभी बहुत सारे युवा हैं जो ऑनलाइन तैयारी, सारा चीज ऑनलाइन हो रहा है, वो में प्रॉब्लम बना रहा है। बैंकिंग सेवा में एक बैंक यहाँ है, सारा काम जो बैंकिंग का हमारा हो रहा है सारा दिक्कत हो रहा है। सरकारी योजना का लाभ में समस्या, आप यहाँ देखिए, यहाँ जितना 3, 4, 5 जो पीडीएस दुकान है पूरा पंचायत भर में, वहाँ आदमी एक दिन सिर्फ फिंगरप्रिंट भी एक दिन में नहीं हो रहा है, जो बुकिंग वाला होता है 3-3 दिन आदमी अपना काम छोड़ के पीडीएस वाला के पास जाता है, राशन डीलर के पास जाता है, राशन डीलर अपना दुकान के छोड़ के सलगापोस या ठेठंगर में जाके काम होता है। इस तरह का यहाँ का इंटरनेट का बदहाल हालत बना हुआ है। और स्वास्थ्य सुविधा में यदि आपातकालीन कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सांपकाटी हो गया या किसी प्राकृतिक घटना घट जाती है तो यहाँ एम्बुलेंस को फोन करने के लिए आपके पास इंटरनेट सेवा नहीं है। तो इस तरह का समस्या यहाँ है और आने डिजिटल कार्य में गंभीर रूप से सारा का सारा यहाँ प्रभावित में है। तो हम अभी पूरा जो है 5 गाँव में हमारा आज सब सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम अभी सिग्नेचर अभियान के माध्यम से सारा लोगों को जो है इस आंदोलन में इसमें जोड़ने का काम करेंगे और आगे इसमें जो है कि सभी पंचायत क्षेत्र के 5 गांव के ग्राम सभा, जो हमारा तारापोगा ग्राम सभा है, आपका जिलिगा, भवनाडीपा और कुरुंडेगी और चारों 5 ग्राम सभा जो हैं इस जनहित कार्य इस आंदोलन में सारे ग्राम सभा का समर्थन और सहमति स्वीकृति प्राप्त
की जाएगी। ये भी कार्य हम लोग जो है सिग्नेचर अभियान के दौरान जब 5 गांव में हम लोग करेंगे तो इसमें, और सारा जो ग्राम प्रधान है उनसे भी हमारा बात हो गया है। तो इस तरह का पंचायत क्षेत्र में सामूहिक आवाज और जनभावनाओं को जो है हम लोग प्रतिनिधित्व देने का काम कर रहे हैं। और यह सिग्नेचर अभियान पंचायत क्षेत्र में विकास, शिक्षा, डिजिटल सेवा, संचार व्यवस्था एवं ग्रामीण का अधिकार को लेकर एक बड़ा हम लोग जन आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। उसके बाद हमारा मुख्य मांगे सुन लीजिए, हमारा मुख्य मांगे जो है पूरा जो जनता का वो है पंचायत क्षेत्र में अविलंब जो है इंटरनेट टावर स्थापित की जाए। ये हम लगातार बोल रहे हैं और लेकिन अभी तक प्रशासन से ये पहल नहीं हो रहा है। और संबंधित विभाग भी सुन लें, इस पर तुरंत मतलब कार्रवाई होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। और पंचायत इस 5 गांव में बेहतर इंटरनेट सुविधा हो, टावर लगने के बाद भी हमको उसे रेंज मिलना चाहिए। जो हमारा पहले ये जियो का पुराना वाला क्या आता था, वो रिलायंस स्मार्ट जो रहता था, रिलायंस के समय में अच्छा हमको रेंज भी मिला था और टावर भी मिला, तो वही पावर का हमको यहाँ पर टावर चाहिए। उसका हम उतना ही रेंज का हम इंटरनेट हम चाहते हैं ताकि हमारा 5 गांव तक पहुँचे। तो इस प्रकार से आज हमारा बैठक रहा जो सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक, और आज का जो बैठक सफल हुआ। सभी गांव से लोगों का प्रतिनिधित्व, पूरी जनता नहीं आई थी लेकिन गांव को प्रतिनिधित्व देने वाले लोग, गांव का अगुवा लोग यहाँ आए और सबसे हमारा जो है पूरा एकदम सफल हुआ आज का बैठक। और आगे का हम लोग रणनीति भी तय कर लिए हैं। अभी सिग्नेचर अभियान चलेगा 5 गांव में, उसके बाद फिर हम लोग प्रशासन और संबंधित विभाग के पास मिलने का काम करेंगे और इस पर अल्टीमेट समय देंगे। अन्यथा हमने पहले भी कहा था, अगर हमारा जो मौलिक अधिकार का इस प्रकार से हनन हो रहा होगा, हमारा विद्यार्थियों का हनन होगा, हमारा सारा सरकारी काम में जो है प्रभावित होगा, तो हम इस मामले को लेकर न्यायालय भी जाने का काम करेंगे। यहाँ इंटरनेट की असुविधा होने के कारण बहुत सी समस्याएं हैं। कई स्कूल हैं, स्कूल के संचालक, शिक्षक, शिक्षिकाएँ ऑनलाइन करने के लिए बहुत दौड़ करते हैं। यहाँ सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है और समय में ये काम होता है, जिसके कारण से शिक्षा में असुविधा हो रही है। यहाँ राशन दुकान की कई दुकानें हैं, इनमें भी इंटरनेट की असुविधा होने के कारण ऑनलाइन में बहुत दिक्कत होती है। ग्रामीणों को बहुत सारी समस्याएं होती है। एक दिन में ऑनलाइन होने के कारण कई दिन आना पड़ता है और कई लोग दूर दराज से आते हैं, उनको गाड़ी भाड़ा आना जाना हर काम परेशानी होती है, जिसके कारण से हमारे ग्रामीण सताने की जगह सताए जा रहे हैं। ये सोचने की बात है। इसलिए और यहाँ आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में भी सेविकाएँ हैं जिनके कारण ये भी झेल रहे हैं। इसलिए यहाँ हम लोग चाहते हैं, यहाँ के ग्रामवासी चाहते हैं कि इंटरनेट अविलंब प्रबंध की जाए। बार बार जिला उपायुक्त को आवेदन दिया जा रहा है लेकिन इंटरनेट पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के ग्रामीण असुविधा के कारण यहाँ पिसाए जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत ये चिंताजनक है ग्रामीण है। इसलिए हमारा यह आग्रह आपसे निवेदन है, हमारा आग्रह है कि अविलंब इंटरनेट सेवा प्रबंध की जाए। मैं भारतीय ह्यूमन राइट्स का सिंधिया का जिला अध्यक्ष, एक समाजसेवी, तरबुगा पंचायत से और इस तरबुगा पंचायत में इंटरनेट सुविधा से बहुत दिन से हमें बहुत सारा काज आंगनबाड़ी से भी काज करवा इंटरनेट करा ऑनलाइन का काज है। हमारे सामने तरबुगा बैंक, कैनरा बैंक, बड़ौदा शाखा है, उसमें बहुत हमारी क्षति है। नेट नहीं चले के कारण चलते हम लोग का खाता नहीं करते, हमारे पैसा निकासी में बहुत दिक्कत होती है। आने काम हमारे इंटरनेट संचार में
इसीलिए हम लोग नहीं चाहते सब गाँव का आदमी जमा दे रहे दरभंगा पंचायत निवासी रहे कोला देखिए हम तो आप लोग हाँ पढ़े वाला स्टूडेंट बनकर जे ऑनलाइन पढ़ाई से करनी में भारत के सहायक सचिव के लिए आप लोग को तो हम पहले ही बोले थे निवेदन करें कि जल्द से जल्द यहाँ पर टावर उपलब्ध कराया जाए। यह हमारा उसको सहायक सचिव का आकार के लगा निवेदन है हम लोग ऊपर में ठीक है। नमस्कार सबों को, मेरा नाम वसीम हुआ और मैं दरभंगा पंचायत का रहने वाला हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमारे दरभंगा पंचायत में लगभग 300 परिवार से ज़्यादा परिवार हैं, 300 घर से ज़्यादा परिवार हैं और टोटल जनसंख्या देखा जाए तो 8000 से ऊपर है। लेकिन यहाँ पे अभी तक भी हमारे पंचायत ताराबोगा में कोई भी कंपनी का टावर नहीं है, जिसके कारण हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सारे ताराबोगा ग्रामवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब जैसे कुछ परेशानियों के बारे में आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। जैसे राशन उठाना है, तो जैसे अभी तो मतलब अंगूठा लगाना पड़ता है राशन लेने के लिए। लोग जाते हैं, पब्लिक जाती है डीलर के पास, एक दिन में काम होता ही नहीं है। अंगूठा लगाने के लिए टावर नहीं रहने के कारण 4 दिन उनको चलना पड़ता है। इसमें दोनों को परेशानी है, डीलरों को भी परेशानी है और राशन लेने वालों को भी परेशानी है। अब रही दूसरी बात कि हमारे बच्चे जो विद्यार्थी हैं वो नेटवर्क नहीं रहने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते। तीसरी बात कि मान लिया आधा रात या किसी टाइम हमारे गांव घर में किसी को मतलब कोई परेशानी हो गई, कोई बीमार हो गया या फिर संकटी हो गई, तो एक बार हमें मतलब क्या बोलेंगे 108 एम्बुलेंस को भी कॉल करने के लिए हमें घर से बाहर निकल करके मतलब नेटवर्क ढूंढना पड़ता है, तब जाके हम फ़ोन करते हैं, तब जाके एम्बुलेंस आती है। तो ऐसे में समय मतलब ज़्यादा लगता है और जो चीज़ मतलब जिसका इलाज मतलब आधा घंटा पहले होना चाहिए, समय के कारण नेटवर्क नहीं रहने के कारण 1 घंटा लेट हो जाता है। और क्या बोलेंगे, जैसे अभी यहाँ एक बैंक भी है, केनरा बैंक है हमारा ताराबोगा पंचायत में, और बैंक में अभी क्या है कि KYC करना है या फिर किसी को पैसा निकालना है, किसी को जमा करना है, तो होता क्या है कि लोग दूर दराज से आते हैं बैंक अपना काम को छोड़ करके पैसा निकालने के लिए। कभी पता चलता है बैंक में लिंक फेल है, नेटवर्क नहीं रहने के कारण लिंक फेल है, तो कभी कुछ है, लोगों को बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है। अब मान लिया कोई जैसे दूर दराज गाँव से बूढ़ा बढ़िया आए हुए हैं KYC करने के लिए बैंक में, तो उनको एक दिन या उनको 4 दिन आना पड़ता है, क्योंकि नेटवर्क नहीं रहने के कारण यहाँ पर KYC नहीं हो पाता है बैंक में। अब रही सबसे मेन बात, यहाँ हमारे ताराबोगा पंचायत में जो पंचायत भवन है, वहाँ जितने भी ऑनलाइन काम है, यहाँ पर बहुत परेशानी होती है, सबों को परेशानी होती है। मतलब जो काम मतलब आधा घंटा का है, उसके लिए आदमी को कम से कम 4-5 दिन चक्कर लगाना पड़ता है। ये सब कारण है सिर्फ नेटवर्क नहीं रहने के कारण। मतलब हम ताराबोगा ग्रामवासियों को ऐसा लगता है ना कि हम मतलब इंडिया में ना रह करके किसी मतलब टापू में जहाँ की मतलब क्या बोलेंगे, हम लोग को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। नेटवर्क नहीं रहने से हम लोग नेट नहीं चला सकते हैं, कोई न्यूज़ नहीं देख सकते हैं, मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, क्या घटना घट रहा है, क्या हो रहा है, तो मतलब क्या चीज़ का दाम बढ़ रहा है, क्या चीज़ का घट रहा है, हम लोगों को कोई खबर नहीं रहती है, क्योंकि नेटवर्क नहीं है ना, हम नेट नहीं चला सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है जिला प्रशासन सिमडेगा से, उपायुक्त महोदया सिमडेगा से, कि हमारी मांगों को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए और अविलंब हमारे लिए नेटवर्क का व्यवस्था किया जाए, जिससे कि हमारा जो भी परेशानी है वो जल्द से जल्द खत्म हो। धन्यवाद।